नमस्कार, मत्ती के 21वें अध्याय के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। और यहाँ यीशु के पृथ्वी पर सेविकाई का आखिरी सप्ताह को हम देख रहे हैं। और आज एक अजीब से चमत्कार की बात हम करने जा रहे हैं, जो बहुत से लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय है। तो पहले मैं आपको पद 18 से 22 तक पढ़कर सुनाता हूँ। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेगा। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना के विषय विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यह अंजीर का पेड़ को श्राप देकर सुखा देना आज हमें बहुत ही अजीब सा लगता है। मत्ती ने इसमें क्यों डाला? क्या कारण था कि इसमें इसको मत्ती ने अपने सुसमाचार के अंदर इसको स्थान दिया? क्या है जो हमें इसमें से सीखने को मिलता है? बेचारे अंजीर के पेड़ की क्या गलती थी कि उसमें फल नहीं थे? यीशु ने उसे श्राप देकर सुखा क्यों दिया? क्या अंजीर के पेड़ पर यीशु को तरस नहीं आया? और उसके बाद जब वे चेलों ने पूछा तो यीशु ने कहा कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखाड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें इन पदों को इसके संदर्भ में देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। मत्ती ने अपनी सारी सामग्री इस तरह से पेश की है कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है स्वर्ग के राज्य के बारे में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मत्ती को जो भी दिलचस्प लगा, इंटरेस्टिंग लगा, उसने बस ऐसे ही डाल दिया। उसने जो कुछ भी लिखा वो उसके बड़े पाठ का हिस्सा है, एक बड़ी शिक्षा जो हमें मत्ती के सुसमाचार में मिलती है, उसका अंश है। इसे संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रसंग ही हमें बताएगा कि मत्ती ने इस घटना को यहाँ पर क्यों डाला और इसका क्या औचित्य है। अगर इससे पहले और बाद में पद को हम देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों में एक टकराव की स्थिति हमें दिखाई देती है। इससे पहले के जो हमने अंश को पढ़ा, इसमें हमने देखा कि यीशु ने मंदिर में व्यापारियों को निकाला था। बच्चे उनकी महिमा कर रहे थे, जिसे धार्मिक लोग चिढ़ जाते हैं। और इस अंजीर के पेड़ की घटना के ठीक बाद वाला जो अंश हम कल को देखने वाले हैं, यहाँ यीशु के शिक्षण कार्य को लेकर, उसकी चंगाई के अधिकार को लेकर चुनौती दी जा रही है, प्रश्न उठाया जा रहा है। तो संदर्भ है एक टकराव, एक संघर्ष जो धार्मिक शास्त्री और यीशु के बीच में चल रहा था। धर्मशास्त्री चिड़े हुए हैं और यीशु के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। वे लोग उसे मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे लोग चाहते हैं कि यीशु को किस तरह से बदनाम कर दिया जाए और वह लोगों के दिल में जो स्थान बना चुका है वहां से वो हट जाए। पर हमें यह याद रखना जरूरी है कि जब हम अंजीर के पेड़ की इस घटना को और इसके बाद यीशु के विश्वास की शिक्षा को देखते हैं और समझते हैं, एक और बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो यह है कि मत्ती ने यहाँ नहीं लिखी जो हम मरकुस के वृत्तांत में देखते हैं, उसके सुसमाचार में देखने को मिलती है। मरकुस 11:13 में लिखा है कि वह अंजीर के फल का समय नहीं था, इसलिए यीशु का पेड़ में अंजीर होने की अपेक्षा करना उचित नहीं लगता। तो अवश्य ही इस घटना में नाश्ते में अंजीर न मिलने से यीशु की निराशा के अलावा कहानी में और भी कुछ है जो हमें थोड़ा गहराई में देखना पड़ेगा। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कई बार अंजीर के पेड़ का वर्णन किया, उल्लेख किया है। उसके फल का उल्लेख हमें मिलता है पुराने नियम के अंदर। अंजीर का पेड़ और उसके फल की तुलना इजराइल के आध्यात्मिक स्वास्थ्य को दर्शाने के लिए की गई है। दो पदों को हम पुराने नियमों से देखने वाले हैं। पहला है मिका 7:1 में, जहां हम देखते हैं लिखा हुआ है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बिनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्के अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। यहाँ भविष्यवक्ता मीका परमेश्वर की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं
जिसे अंजीर की चाह थी, परंतु इज़राइल वो फल उत्पन्न नहीं कर रहा था जो परमेश्वर उनसे चाहते थे। और यह बिल्कुल वही चित्र है जो हमें इस घटना में दिखाई देता है। अब मैं आपको थोड़ा सा अंजीर के पेड़ के बारे में बता दूं। जब अंजीर के पेड़ में पत्ते आते हैं तो, और वो फसल के समय के आसपास ही आते हैं, तो उस समय अंजीर के पेड़ में एक प्रकार के फल भी आते हैं जो इतने खाने योग्य तो नहीं होते, परंतु यह फल बताते हैं कि उस साल अंजीर होंगे कि नहीं होंगे। और अगर पेड़ में पत्ते होते हैं पर ये फल नहीं आते, पहले वाले फल, तो इसका मतलब यह है कि उस साल उस पेड़ में अंजीर नहीं होंगे, वो पेड़ बेकार है। अंजीर का समय ना होने के बावजूद भी पत्ते देखकर यीशु ने यह अनुमान लगाया होगा कि इसमें वो पहले वाले फल होने चाहिए, पर वो नहीं थे। मतलब वह पेड़ किसी काम का नहीं था। यिर्मयाह 8:13 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं उन सभी का अंत कर दूंगा, न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। यिर्मयाह उस न्याय के समय की बात कर रहा है, साफ साफ तौर से कर रहा है कि इज़राइल के अविश्वास के कारण उसे दोषी ठहराया जाएगा और पेड़ों पर कोई अंजीर नहीं होगा, पेड़ सूख जाएंगे। और यहाँ हमने देखा कि यीशु उसी भविष्यवाणी को एक प्रतीकात्मक रूप में पूरा करते हैं। यह घटना एक दृष्टांत है, एक जीवता दृष्टांत है जो यीशु बोलकर नहीं पर कर बताते हैं। इसके बाद चेहरे यीशु से आश्चर्य करके पूछते हैं कि पेड़ इतनी जल्दी सूख कैसे गया। तो यीशु उनको विश्वास के बारे में बताते हैं, जिसकी व्याख्या अधिकतर हम इसके संदर्भ से बाहर निकल कर करते हैं, इसके जो प्रसंग है उससे बाहर निकल कर करते हैं। जैसे कि पद 21 और 22, कोई अकेला बिना संदर्भ के खड़ा हो। यह कि विश्वास के साथ यदि हम पहाड़ से कहेंगे तो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तो ऐसा ही होगा। मैंने आज तक देखा नहीं कि हमने किसी पहाड़ को कहा हो और वो वहां से उड़कर समुद्र में चला गया हो। मैं मानता हूं कि विश्वास हम विश्वासियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर मेरे को नहीं लगता कि यीशु यहाँ चेलों को यह सिखा रहे थे। याद रखिए कि यीशु का यह उत्तर अंजीर के पेड़ को श्राप देना और उसके चेलों के सीधे सीधे सवाल करने के संदर्भ में है, और यहूदी और धर्मशास्त्रियों के साथ जो टकराव चल रहा था उसके संदर्भ में भी है। और इसी संदर्भ में, इसी प्रसंग में हमें पद 21 और 22 को देखना चाहिए। देखिए यहाँ पद 21 में लिखा है कि इस पहाड़, कोई भी एक पहाड़ नहीं लिखा हुआ, लिखा ये पहाड़। यीशु एक विशेष पहाड़ की बात कर रहे हैं। वो दिखा रहे होंगे, देखो वो रहा वो पहाड़। वो बेतनिया से यरूशलेम आ रहे थे, तो वे किस पहाड़ की बात कर रहे होंगे? उस पहाड़ की बात कर रहे थे जिसके ऊपर यरूशलेम बसा हुआ था। यरूशलेम प्रतीक था यहूदियों की धार्मिक व्यवस्था का। वे प्रतीक था उस धार्मिक व्यवस्था का जो परमेश्वर जो फल चाहते थे नहीं ला रही थी, और इस वजह से न्याय के दिन उस पर दंड की आज्ञा थी। तो यीशु पहाड़ की बात हमारी परिस्थिति के प्रतीक की तरह नहीं कर रहे हैं। वे उस धार्मिक व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं जिसमें रस्में हैं, रिवाज है, परंपराएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, परमेश्वर की बातें हैं, परंतु विश्वास नहीं है। और विश्वास का फल मतलब प्रेम, अनुग्रह, दया, क्षमा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी विश्वास करेंगे तो आप इस आडंबर वाली धार्मिक व्यवस्था के पहाड़ को, जो केवल अहंकार उत्पन्न करती है, उसे उठाकर समुद्र में फेंक देंगे और विश्वास के साथ प्रार्थना में यीशु के अनुग्रह की तरफ मुड़ेंगे। अनुग्रह से ही आपको और मेरे को बंधनों से मुक्ति मिलती है। अनुग्रह पर विश्वास से ही हमें प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं। इसी विश्वास से ही हमें उद्धार मिलता है। जैसे यीशु का धार्मिक लोगों के साथ टकराव था, वैसा ही सच्चे विश्वासियों का भी टकराव हमेशा धार्मिक लोगों के साथ रहेगा। उन्होंने यीशु को मसीहा के और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा था, न वो हमें स्वीकारेंगे, पर विश्वास के साथ हम उन पर विजय पाएंगे। आइए वही विश्वास की प्रार्थना हम करते हैं और परमेश्वर से बात करते हैं। धन्यवाद हमें सिखाने के लिए परमेश्वर, कि जो कोई भी अपने आप को अधिक धार्मिक समझता है क्योंकि वो रस्म रिवाजें मानता है, क्योंकि वो बहुत ही पूजा पाठ करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, उससे वह दंड की आज्ञा से बाहर नहीं निकलता। आप चाहते हो कि हम जीवन में अच्छे फल लाएं,
आज भी परमेश्वर, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अंजीर के पेड़ की तरह हैं, जिसमें पत्ते तो हैं, हम देखने से विश्वासी लगते हैं, हम बातें भी विश्वासी कैसे करते हैं, पर हमारे अंदर में वो विश्वास नहीं है। हम अभी भी अंदर में कोई ना कोई व्यवस्था को मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम अच्छे हैं, जबकि हमें तेरे प्रेम की, तेरे अनुग्रह की जरूरत है। थोड़ा सा विश्वास से परमेश्वर हम इस सारी व्यवस्था के आडंबर को, उसके पहाड़ को उठाकर समुद्र में फेंक सकते हैं और प्रार्थना में तुझसे मांगते हैं तेरा अनुग्रह, तेरी क्षमा, तेरा उद्धार जो तू हमें देता है, क्योंकि तेरा ये वचन है कि हम प्रार्थना में जो मांगेंगे तेरी इच्छा के अनुसार वो हमें मिलेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम देखेंगे जब धर्मशास्त्र यीशु के अधिकार पर प्रश्न उठाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।